हेलो तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस स्टडी पॉइंट पर। जो भी भाई बंधु अपने आज लाइव जुड़े हैं वो इस क्लास को जल्दी जल्दी या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। आज हम इस क्लास में राजस्थान की कला संस्कृति में से लोकगीत वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके जो राजस्थान के बीएसटीसी, पशु परिचय, एलडीसी, पटवारी या राजस्थान के अन्य किसी एग्जाम में क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे गए उन प्रश्नों पर आज चर्चा की जाएगी। और आपकी ये क्लास इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है कि इसके बाद आपको राजस्थान की हर तैयारी के लिए अच्छा तैयारी करने का मौका मिलेगा। चलते हैं अगले पहले प्रश्न की ओर। पटेलिया, बीचिया व लाला प्रभु लोकगीत है। जार जाति के, कालबेलिया के, चारण जाति के, आदिवासियों के। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई इसके। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए जार जाति, कालबेलिया, चारण या आदिवासी। ज़्यादातर बच्चों का कमेंट ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। कुछ बच्चों का ए आ रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर डी, आदिवासियों के। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। दूसरा प्रश्न, लांगुड़िया गीत का संबंध है शीला देवी से, करणी माता से, रानी सती से, अकेला देवी से। जल्दी जल्दी कमेंट करके इसका राइट आंसर दो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके। और इस क्लास को हो सके तो अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लांगुड़िया गीत, केला देवी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केला देवी मंदिर कहाँ बना हुआ है? करौली में। आपसे प्रश्न पूछा जाता है सीधा एग्जामों में कि केला देवी मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो करौली में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और करणी माता का जुकन में। चलते हैं अगले। जल्दी जल्दी इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने राजस्थान कला संस्कृति के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई जिसमें राजस्थान के देवी देवता ही करवा दिए हैं हमने। ठीक है। तो आपको बता दें कि केला देवी मंदिर जिसका इसका प्रतीक माना जाता है वो चील को माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, केसरिया बालम आओ नी पधारो मार देश को कौन से राग में प्रसिद्धि मिली? जो ये माड़ है, भोपाली है, दादरा है या पीलू है। जो अपना गीत है एक केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश को कौन से राग से प्रसिद्धि मिली है, मतलब इसका जो राग आती है ना गाने की, तो कौन सी राग के अंदर इसको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई इसके। और मैं आपको देना चाहता हूँ कि क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए, माड़। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, माड़। जो कि माड़ राग है ना, उसके कारण ही केसरिया बालमाओनी पधारो मारे देश ये गीत प्रसिद्धि मिली है। ठीक है। मैं आपको बताया था अपने प्लेलिस्ट के बारे में, हमने उसमें राजस्थान की लोक देवता, लोक देवियाँ, जनजातियाँ, नृत्य आदि करवा दिए हैं। ठीक है। तो जल्दी जल्दी इस क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में भक्तों द्वारा किया जाने वाला लोकगीत है। भी पहला ये प्रश्न शायद इससे पे ही था। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। डोला मारू, लांगुरिया, रसिया या बिछोड़ो। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। इनके द्वारा किया जाने वाला गीत है कौन सा है? करौली क्षेत्र में केला देवी के भक्तों द्वारा। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। डोला मारू, लांगुरिया, रसिया या बिछोड़ो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लांगुरिया गीत। ठीक है। लांगुरिया नृत्य भी इनके ऊपर किया जाता है, लांगुरिया गीत प्रमुख बात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाला सामूहिक लोकगीत गुड़ला किस क्षेत्र में गाया जाता है? जयपुर, अलवर, जोधपुर, भरतपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर। याद रखना, लड़कियों द्वारा गाए जाने वाला सामूहिक लोकगीत गुड़ला है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में विवाह पर वर को जादू टोने से बचाने के लिए महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत है। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। राजस्थान के मायने अंदर जो ना महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत है कामण, होलर, सीटड़े या मोरिया। इसमें क्या है, जो बारात से पहले जो दूल्हा होता है उसकी नज़र उतारने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? ये बहुत ही बिग यानी कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी कमेंट करके इसका राइट आंसर दो भाई।
जल्दी जल्दी कमेंट करके इसका राइट आंसर दो भाई। और मैंने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करो अपने दोस्तों में। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अपने जो भी प्रश्न बताएं उसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। कमेंट में देने से आपको आपकी तैयारी का पता चलता है। जल्दी जल्दी कमेंट करके इसका राइट आंसर दे भाई। कि राजस्थान में विवाह पर वर को जादू टोने से बचाने के लिए महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत है कामण। अधिकतर बच्चों का ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ रहा है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए कामण। अधिकांश बच्चों को कमेंट में ऑप्शन नंबर ए आ रहा था। तो नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए श्रृंगार और भक्ति संबंध प्रसिद्ध लावणियाँ हैं। मोर ध्वज भरथरी लावणी उपरोक्त सभी। जल्दी जल्दी करके कमेंट करके आंसर दो। लावणियाँ, इसमें प्रमुख शब्द है लावणियाँ। तो मोर ध्वज भी है, भरथरी भी है, लावणी भी है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। याद रखना है बच्चों। वायु, जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 या डी बोले तो उपरोक्त सभी। आप इस जो भी प्रश्न आपको सामने रखा जाए उसका कमेंट करके कमेंट में आपको आंसर देना है ताकि आपको आपकी तैयारी का पता चल सके। ठीक है, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हर प्रश्न पे आपका कमेंट आना चाहिए। देखते हैं, और एक बार आप कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से हो। चलते हैं अगला प्रश्न। वे गीत जो प्राय सामंतों, राज दरबारों और अन्य समृद्ध लोगों द्वारा आयोजित महफिलों में गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। जीरो, गढ़गीत, कलागी गीत या इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट करके इसका राइट आंसर दो। देखते हैं सर्वप्रथम कमेंट किसका आता है। जीरो, गढ़गीत, कलागी गीत या इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। कमेंट रुकना नहीं चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या, बड़गीत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में और क्लास को शेयर करने में बिल्कुल कंजूस नहीं होना चाहिए भाई। हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं, इतना टाइम निकालते हैं और आपसे मांगते क्या है, एक लाइक और व्यू देखना ही तो मांगते हैं। अगला प्रश्न। हाड़ौती व डुंडार क्षेत्र में मेले के अवसर पर अलगोजा, ढोलक, मंजीरों के साथ सामूहिक रूप में गाए जाने वाला गीत है। पंचीड़ा, बिछोड़ो, सौंटिया या रसिया। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचीड़ा, क्या, पंचीड़ा। कमेंट में आंसर देना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी गायिका लोक गायिका की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। ध्रुपद, इसका राइट आंसर जाएगा बारहमासा, क्या, बारहमासा। अगला प्रश्न। वंशावलियों की का पीढ़ी दर पीढ़ी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है। जागा, पुजारी, महाजन या भक्त सभी। जल्दी जल्दी कमेंट करके इसका राइट आंसर दो। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जागा। ठीक है, वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, आपको आंसर बताने से पहले आपको कमेंट में आंसर देना है भाई। और अपने दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगला प्रश्न। मांड गायिका से संबंधित गायिका नायिका है कौन है। उषा चौहान, इलारनू, आला जिलाबाई या उषा उसूफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आला जिलाबाई। संगीत जगत से जुड़े किस कलाकार को मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। खेमचंद प्रकाश, मोहम्मद रफ़ी, जगजीत सिंह या भूपेश हजारिका। जल्दी जल्दी कमेंट करके इसका राइट आंसर दो भाई। सबसे पहले कमेंट किसका आता है। रुपेश रावल, वाह भाई। अधिकांश तो बच्चों का कमेंट आ रहा है भाई। जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके इसका राइट आंसर दें। चलते अगले प्रश्न की ओर। चार बेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायक शैली है, गायन शैली कहाँ की प्रसिद्ध है। जैसलमेर, टोंक, बांसवाड़ा या श्रीगंगानगर। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। इसके जो चार वेद शैली है वो राजस्थान के किस जिले की या किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, बताइए भाई। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। तो इसका राइट आंसर जाएगा टोंक, जिससे प्राचीन भारत का टाटानगर भी कहते थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है प्राचीन भारत का टाटानगर टोंक। केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश को अल्लाह जिला भाई ने किस राग में गाया था। भोपाली, पीलू, मांड या मेघ। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मांड, क्या, मांड हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न, सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? प्रातः काल, दोपहर काल, संध्या काल या रात्रि में? जल्दी जल्दी कमेंट करके इसका राइट आंसर दो भाई। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोपहर को। मांड गीत राजस्थान किस क्षेत्र से जुड़ा है? इस क्लास को शेयर करो, और जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताओ, इस लाइव क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बीकानेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको पहले राजस्थान के देवी देवता, गीत, जनजातियाँ आदि से संबंधित प्रश्न करवा दिए हैं। इस क्लास में आपको राजस्थान के जो गीत हैं, लोकगीत हैं, इसके प्रश्न कराए जाएंगे, जो कि राजस्थान के हर एग्जाम में 2 से या 3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब तक आपके सामने जो भी प्रश्न रखे गए हुए राजस्थान के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, और आगे भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर हर बार तो नया पेपर नहीं बनाता, कुछ क्वेश्चंस पिछले भी रिपीट करता है, तो आपकी तैयारी अच्छी चलेगी। चलते अगले प्रश्न, कुरंजा व पीपली किससे संबंधित है? लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक संगीत? जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसके आगे का कमेंट करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करके दो। विशाल राघव, बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है भाई, बहुत जल्दी कमेंट आ रहा है इनका। दिनेश, दीपक, कितने प्यारे छात्र हैं अपने, कितने प्यारे भाई हैं अपने। जल्दी जल्दी आंसर दो। कुरंजा व पीपली किससे संबंधित हो? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोकगीत। याद रखना है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है हुआ। डोला मारू लोकगीत है, जयपुर, सिरोही का, जोधपुर का या भरतपुर का? जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। डोला मारू गीत, डोला मारू, जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। मेरे को पता है इसमें से ज़्यादातर बच्चों का आंसर कमेंट में तो सी आ रहा है, जोधपुर। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई इसके। ए बी है, सी है या डी है? कुछ बच्चों का ऑप्शन नंबर बी, सिरोही राइट आंसर आ रहा है। इसका मतलब कमेंट में ज़्यादातर बी और सी पे चल रही है तकरार, तो इसका राइट आंसर जाएगा अपने ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? सिरोही। कौन सा हो जाएगा? सिरोही। अगला प्रश्न, नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाए जाने वाला गीत है। जो अपना पाहुणा होता है, उसको जब पहली बार ससुराल में आता है तो उसको खाना खिलाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? इस पर एक गाना भी आता है, एक बार आओ जी जवाई जी पावना, धन सासू जी बुलावे घरिया, जवाई पावना। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। आप सभी राजस्थान के हो, ये ऐसे ही गीत तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर जाएगा पावना। जल्दी जल्दी शेयर करके बताओ भाई, शेयर कर दो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, हमने 10-15 मिनट पढ़ाई भी कर ली है, बहुत सारे क्वेश्चन भी पढ़ लिए जो कि राजस्थान के सभी एग्जाम में आएंगे, आ चुके। BSTC, पटवारी, PTET, LDC, पशु परिचर, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा या उपरोक्त सभी? जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। जो ये मरुभूमि के लोकगीत हैं उसकी किस भावना के परिचायक है? ये प्रश्न पूछा गया था LDC 2018 में। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, LDC 2018 का प्रश्न पूछा गया है आपके सामने। दूसरे दिन की प्रथम शिफ्ट का है ये। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना से परिचायक है? उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा, उपरोक्त सभी? मैं बोल रहा हूँ आपको, ये क्लास आपके लिए और आपके भाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो जो लांगुरिया गीत है वो भक्ति गीत है, वीरा गीत है, मिलन गीत है, वीर गीत है? जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो कि जो लांगुरिया गीत है वह भक्ति गीत है, वीर गीत है, मिलन गीत है या वीर गीत है? जो ये लांगुरिया गीत है ना, ये केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत है। कौन सी देवी की आराधना में लांगुरिया गीत है? केला देवी की आराधना में
किया जाने वाला गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भक्ति गीत। आपसे एग्जामिनर सीधा प्रश्न पूछेगा कि लांगुड़िया गीत है किस श्रेणी का है, मतलब तो भक्ति गीत आएगा। किसकी आराधना में गाया जाने वाला गीत है, तो केला देवी का मुख्य मंदिर कहाँ है, तो करौली में। तो ऐसे प्रश्न आपको याद ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्लास को शेयर कर दीजिए, कमेंट रुकना नहीं चाहिए। घूमर लोकगीत किस त्योहार पर गाया जाता है, दीपावली, राखी, तीज या गणगौर। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आप इस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकाल सकते हो, जैसे कि राजस्थान के अंदर हमारा एक ही टारगेट रहेगा वर्तमान टाइम पे 1K लाइव। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गणगौर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नववधु द्वारा अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा की मनोदशा का वर्णन किस लोकगीत में किया जाता है। इसका मतलब जब शादी के पश्चात जब वधु अपने भाई और पिता की याद में या प्रतीक्षा में जो गीत गाती है उसे चिरमी गीत कहते हैं। याद रखना है, चिरमी गीत। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दिया करो, आप कमेंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हो आप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह लोकगीत कौन सा है जिसमें वैवाहिक विधि का वर्णन होता है। क्या, वह लोकगीत कौन सा है जिसमें वैवाहिक विधि का वर्णन होता है। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। जिकड़ी, जोग, जच्चा या चेता। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कीजिए। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जोग। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से लोकगीत कथा है चंद्रसखी, चरचरी, चंद्रावल या कबीरा। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चों का कमेंट आ रहा है भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ज़्यादातर बच्चों ने इसका सी आंसर दिया है। कुछ कुछ बच्चे बी का आंसर दे रहे तो वो बी गलत है भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मांड गायन शैली महिलाओं द्वारा जन्मोत्सव पर प्रेयसी द्वारा गाया जाने वाला गीत है गोगरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत है जज्जा, जच्चा या जिसे होलर भी कहते हैं, गोडी, जुलरिया या इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट करके इसका राइट आंसर दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जच्चा। ठीक है ना, जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। राजस्थानी महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय गाए जाने वाला गीत है इंडोलिया, बिछोड़ो, गुड़ला या चिरमी। देखते सबसे पहले कमेंट किसका था है, इंडोलिया, बिछोड़ो, गुड़ला या चिरमी। राघव, राघव का सबसे पहले कमेंट आया है भाई ऑप्शन नंबर ए इंडोलिया। क्या हो जाएगा, इंडोलिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, ये बहुत प्यारा प्रश्न है। ये आपके पूछा गया है सेकंड ग्रेड 2023 में, जो फरवरी माह में एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया प्रश्न है। कालबेलिया औरतों का हाड़ौती का क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें छोटा चंग बजाया जाता है केवड़ा, गुड़ला, बिछोड़ो या पंचीड़ा। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। इसमें हाड़ौती के लिए पूछा गया है, ओ सॉरी, कालबेलिया औरतें जो हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है ना, उसमें छोटे चंग बजाती है। राजस्थान में जो बिछोड़ा है वही ऐसा लोकगीत है। कौन सा है, बिछोड़ा। निम्न में से मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है, मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत पूछा गया है इसमें। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। कमेंट से होता कुछ नहीं, बस आपको आपकी तैयारी का पता चलता है और आपको इससे बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने ऐसे आए हुए हैं जो कि राजस्थान के बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुड़ का। राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाली भक्ति युक्त लोकगीत जिसमें राम और कृष्ण दोनों की लीलाओं का वर्णन होता है जैसे रसिया, पीपली, हरदस या बदावा कहते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करके इसका राइट आंसर दो भाई।
बधावा तो शादी के समय गाया जाने वाला गीत होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादातर बच्चों का कमेंट आ रहा है ऑप्शन नंबर सी अर्धेश। अगला प्रश्न, रेगिस्तानी इलाकों विशेषतः शेखावाटी, बीकानेर तथा मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत जिसमें प्रेयसी अपने परदेसी पति को बुलाती है, इंडोनी, सुपाना, पीपली या जोरावा। जल्दी जल्दी कमेंट करके इसका राइट आंसर दो भाई, अपने लाइव में जुड़े हुए सभी भाई बंधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीपली। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका बहुत ही बहुत स्वागत है इस लाइव क्लास में। तो बेल स्त्रियों द्वारा अपने परदेसी गए पति का संदेश भेजने हुए गाया जाने वाला गीत है, सौटिया, हम सीढ़ो, लालरिया, पटेलिया। जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 1 सौटिया। क्या सौटिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप हमारे लाइव क्लास में जुड़े, आपके लिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे आशा करता हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा और जो भी मैंने आपको प्रश्न बताए हैं उसमें से आपके लगभग ज़्यादा नहीं ना तो इस टॉपिक में से 3 प्रश्न तो आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गौरी देवी जिस गायक शैली, यहाँ पर गायन आता, गायन शैली से संबंधित थी, लंगा, मांड, तालबंदी या ठुमरी। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई इसका। कमेंट रुकना नहीं चाहिए, कमेंट आपके ऊपर डिसाइड है, कमेंट आपको आपकी XYZ की कसम है, आपको कमेंट करना ही है। ठीक है, और जो प्रश्न समझ में नहीं आए या गलती से गलत बताने में आ जाए तो आप कमेंट करके हमें उसकी जानकारी दें, क्योंकि मैं भी कोई भगवान तो हूँ नहीं, मैं भी आपकी तरह एक साधारण इंसान ही हूँ, गलती हो जाती है। जल्दी गए कमेंट करके इसका राइट आंसर दो भाई। गौरी देवी जिस गायक शैली से संबंधित थी वह है लंगा, मांड, तालबंदी या ठुमरी। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दो। और रोजाना शाम 8 बजे हमारी क्लास लाइव आती है, सब बच्चे तैयार रहे। प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारी लाइव क्लास आती है, उसके लिए तैयार रहना है सबको। ठीक है ना। ज़्यादातर बच्चों का ऑप्शन नंबर सी डी इसका कमेंट आ रहा है, ज़्यादातर बच्चों का। गौरी देवी जिस गायक शैली से संबंधित थी, जल्दी जल्दी 8 से 10 बच्चों ने तो अभी कमेंट किया है। बहुत ही लंगा, मांड, तालबंदी या ठुमरी गायन शैली। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। अभी तक कुछ ही बच्चे कमेंट कर रहे हैं यार। मेरा कहने का मतलब है, आप इसमें अगर 100 जुड़े हुए हैं चाहे 1000 जुड़े हों, सबका कमेंट आना चाहिए। कमेंट से आपकी तैयारी का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, मांड। अगला प्रश्न, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? सपना, गोरबंद, कुर्जा या मूमल। मूमल शब्द आपके बहुत बार मिलेगा आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मूमल। एक मूमल गीत है जो सौंदर्य का वर्णन करता है। मूमल जो रचना है उसकी बात की जाए तो उसकी रचना की थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। ठीक है ना, जो रानी जी के नाम से लेखन कार्य करती थी। आपको मूमल की प्रेम कहानी तो पता ही होगी, जो अमरकोट सिंध पाकिस्तान के एक राजा थे, उनको मूमल जैसलमेर की राजकुमारी से प्यार हो गया। वे रोजाना पाकिस्तान से जैसलमेर आते और इनसे रात भर मिलते और सुबह जाते, ऊँट पर बैठकर वे आते थे। ऐसी ऐसी इसकी इनकी कहानियाँ हैं। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। आपका हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं आपको। आप हमारी क्लास में आए और इससे मैं आपसे वादा करता हूँ, इस बात का तो,
कि आपको इस क्लास से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। क्या? आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एस स्टडी पॉइंट 5 की तरफ से इतिश्री। आपकी रात्रि मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल शाम 8 बजे तैयार रहना लाइव के लिए।